फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 10 तक। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से मैं यह नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं। इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है,
परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य: परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य: परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हे मेरे पुत्र, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य: परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लूनते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते और न काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है, कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसे यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाए क्या पिए,
क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और यह सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत और लक्ष्य है। प्रभु यीशु इसी पिता के गहरे प्रेम को देने के लिए, एहसास कराने के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के सभी राज्य से भरे हुए थे, किंतु उन्होंने अपने आप को निर्धन बना लिया, जिससे हम उनकी निर्धनता द्वारा हम धनी बन जाए। और जो कोई प्रभु पर भरोसा रखता है, उसके मार्ग पर चलता है, उससे प्यार करता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वे जो उनकी शरण आते हैं। श्रद्धालु भक्तों को उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगा। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु को खोज करने वालों का घर भरा पूरा होता है। हम इस दुनिया में आते हैं, शुरुआत से ही मनुष्य डरा रहता है, चिंता और तनाव में फंस जाता है। जो चीज घटा नहीं, उसी को भविष्य में सोच सोच कर अभी के जिंदगी जो जीना चाहिए, उससे वे विमुख हो जाते हैं। हम सभी विमुख हो जाते हैं। दिन रात दुख और चिंता के द्वारा हम मानसिक संतुलन और शरीर की संतुलन बिगाड़ लेते हैं। यही कारण है कि यीशु कहते हैं कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। चाहे तो एक से बैर कर सकता है और दूसरे से प्रेम कर सकता है। एक का आदर कर सकता है, दूसरे का तिरस्कार कर सकता है। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो मनुष्य अपने आप से बंधा होता है, इस संसार के चीजों से चिपका होता है, धन दौलत से चिपका होता है, वह कभी भी ईश्वर के पास नहीं आ सकता। और वे इन्हीं चीजों की चिंता और तनाव में रहते हैं, परंतु वे इन सब की तुलना सुलेमान से करते हैं, जो उतने ठाठ बाट से रहते हैं, फिर भी जो ईश्वर, जो दुनिया के फूलों को, पेड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को, जो न बोते हैं न लूनहते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता उनके लिए उपलब्ध कराता है। इसलिए हमें स्वर्ग राज्य
और ईश्वर की खोज करना है, क्योंकि ईश्वर को मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों से ज़रूरत है। जिन जिन चीज़ों के लिए जो शरीर से आसक्त रहती है वह सब समाप्त हो जाता है, परंतु जो ईश्वर से जुड़कर इस दुनिया को जीता है, इस जीवन को जीता है, ईश्वर की कृपा उससे मिलती है। और जो कृपा उन्हें मिलती है वह कृपा किसी भी दुनिया के चीज़ों से तुलना नहीं किया जा सकता। इस दुनिया की चीज़ें हमें क्षणभंगुर सुख की ओर ले जाता है, आराम की ओर ले जाता है, लेकिन अनंत नहीं बन सकता। ईश्वर तो हमें अनंत जीवन से, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे भरने आया है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाकर हमें आनंदित हो जाना है। यदि हम प्रभु में आनंद मनाते हैं तो प्रभु हमारे मनोरथों को पूरा कर देता है। इसलिए हम अपनी दुख चिंताएं, अपने शरीर का कष्ट, आने वाले चुनौतियां, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। वह हमें छुड़ाएगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। हम अपने जीवन में जो कई प्रकार के बंधन हैं, चिंता, दुख, विषाद की जो आत्मा है, उसको निकालने की जरूरत है। हमें पूर्ण रूपेण ईश्वर पर भरोसा रखना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन को अपने काबू में कर ले और हमें बुराई और प्रलोभनों से बचाते रहे और हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निष्कलंक बनाएं, अपने आप को ईश्वर से जुड़े रहे, आत्मिक शक्ति से भर जाए, ताकि दुनिया के किसी भी प्रलोभन को, किसी भी दुख और दुख, बीमारी और कोई भी दुश्मनों का डेरा हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजा है, जो हमारे साथ, हमारे लिए वह डेरा डालता रहता है, हमारी रखवाली करता है, हमारी देखरेख करता है। उन्होंने तो पवित्र आत्मा से भर दिया है, जो इन सब चीज़ों से लड़ने की हमें ताकत और शक्ति देती है। हम सामर्थ्य के साथ ईश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। जय यीशु।